हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के लिए। कल मार्केट ओपन है तो देखेंगे कल कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं और मार्केट कहां जाने वाला है, मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने निफ्टी का ऑलरेडी चार्ट लगा के रखा हुआ और ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इंट्राडे करने के लिए और पोजिशनल ट्रेड भी करने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत सुटेबल टाइम फ्रेम होता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ईजिली फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें, अगर हम डेली चार्ट पे भी चलते हैं तो डेली चार्ट पे अगर हम किसी कैंडल को देखें तो कैसा कैंडल बना हुआ है वो भी एक बहुत आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे मार्केट कहीं ना कहीं, अब रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो ये देखिए प्रीवियस भी इसी लेवल पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला हुआ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला हुआ। और यहाँ पे भी देखिए जब मार्केट ने यहाँ का रेजिस्टेंस लिया था फिर गैप डाउन होके मार्केट यहाँ का सपोर्ट ले रही थी बार बार। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ था उसी लेवल पे मार्केट आया हुआ है। ठीक है, और मार्केट उस लेवल पे है। और अगर आप इस कैंडल को देखें, ये कैंडल कैसा है, बेशक इसका कलर ग्रीन है बट ये एक तरह का इन्वर्टेड हैमर है जो मार्केट में वीकनेस का साइन शो करता है, यानी बेरिश मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। ठीक है ना, तो डेली चार्ट पे भी हमें ये पता लग रहा है कि इस लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें 1 घंटे के चार्ट पे तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी हो सकती है। तो अब इसी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा हाई है, ये वाला। ठीक है, ये इसका वैल्यू है 17,825 के आसपास। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए चल रहा है, ये है आपका डेली में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये एक तो आपका मूविंग एवरेज चल रहा है, प्लस प्रीवियस भी हमने देखा कि ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। पहले प्रीवियसली ये एक तरह का सपोर्ट काम कर रहा था और सपोर्ट का जब ब्रेक हुआ है तो गैप डाउन ब्रेक होके फिर मार्केट फॉल किया, अगेन मार्केट उसी लेवल के आसपास आया हुआ है। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, अगर कल और ये वाला लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, जिस पे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखा है ये है आपका 17,720 के आसपास। ठीक है, ये लेवल अगर कल मार्केट गैप अप होता है, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आए, उसके बाद मार्केट इस तरह से जाने के बाद इस तरह से फॉल करे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन, ये जो लेवल है ना, ये एक तरह का पिवट मान के चलिए, ये लेवल 17,720 ये डिसाइड करेगा कि कल मॉर्निंग में मार्केट अपसाइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला है। अगर गैप अप होता है मार्केट, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल को सेटल होने देना है। अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो आप एक कॉल में एंट्री बना सकते हैं इस टारगेट के लिए 17,825। ठीक है, आप इसको 17,800 के ऊपर कहीं भी बुक कर लें। 17 अगर आप कॉल में एंट्री लेते हैं, अगर कल मार्केट गैप अप होता है, लेट से कल मार्केट खुलता है 17,000 750 के आसपास भी खुलता है, 760 के आसपास भी खुलता है, तो थोड़ा सा आप एक कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं और इस लेवल तक के लिए बुक कर सकते हैं 17,800 तक। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना ही होगा। ठीक है, ये तो रहा सिनेरियो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अगर इन केस कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पिवट की तरह काम करेगा। मतलब पिवट वो पॉइंट होता है जो डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये लेवल है आपका 17,720 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो आप जो नीचे आपको पुट साइड की एंट्री लेनी है और उसके टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, यानी सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको। एक तो आपको 17,600 के आसपास आपको अपनी पुट में बुकिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 17,500 के आसपास और 17,500, अगर 17,500 का लेवल भी ब्रेक होता है ना कल मार्केट में, तो आपको इस 50 पॉइंट के अंदर एक कॉल में आपको जो भी बेस्ट, मतलब कि लाइक पोजीशन मिले, आपको कॉल प्लस करनी है। उसका कारण भी है, एक तो 17,500 बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस पे इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, इसलिए ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, ये इतनी ईजिली नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, अगर कल
अगर कल मार्केट ज़्यादा बेरिश रही तो अगर मार्केट 17,550 और 17,500 के बीच में कहीं आया ना, तो आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है छोटे एसएल के साथ। आप उसका एसएल रख सकते हैं अगर मार्केट 17,500 के नीचे जाएगी, जो कि बहुत टफ है 17,500 के नीचे जाना, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कॉल की एंट्री ले सकते हैं। तो डाउन साइड का क्या व्यू है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको पुट में एंट्री लेनी है एक कंफर्मेशन के साथ कि लाइक 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो आपको पुट में एंट्री लेना ही लेना है कल, ठीक है। और उसका टारगेट आप क्या रख सकते हैं, पहला टारगेट आपका होगा 17,600 का। उसके बाद अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकती है 17,550। और एक चीज मैं बता दूं, अगर यहाँ से मार्केट आने के बाद इधर से अगर रिवर्स करना है ना, तो 550 का भी लेवल ब्रेक करके कहीं ना कहीं 17,525 530 के आसपास आने के बाद मार्केट में एक तेजी का मतलब एक जिसे कहते हैं ना बहुत तगड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल बेसिकली यही व्यू है, कल मार्केट का कुछ इस तरह से मार्केट कर सकती है। और इसके अलावा एक और चीज है, अगर कल मार्केट डायरेक्शनल नहीं रही, क्योंकि अभी 2 दिन मार्केट काफी ज्यादा डायरेक्शनल भी रही है, अगर कल मार्केट डायरेक्शनल नहीं रही तो हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो करे, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि कल लाइक आपको पता है कल होली है, ठीक है, कल होली खेली जाएगी, तो हो सकता है कल पार्टिसिपेंट कम हो, ठीक है। और मार्केट में मतलब कि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी ना होने के कारण हो सकता है मार्केट कल एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो करे, ये पॉसिबिलिटी है। ये तो डिपेंड करेगा कि मार्केट अपना किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का लेवल बना हुआ और कल बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, ओके, बैंक निफ्टी का भी ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आपको आप ये देखिए 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है, मार्केट ने उसके ऊपर ओपनिंग दी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद ही मार्केट वहां से फॉल करने लगा था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इसी ईएमए के बिलो दी हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि ईएमए और क्लोजिंग का लेवल एकदम बराबर है, ठीक है, जो कि है आपका 41,400 का। ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 41,400 का। अब बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो कल कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होगा, अगर मार्केट 41,500 का लेवल ब्रेक करेगा ना, 41,500 का लेवल ब्रेक करेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। एक तो रेजिस्टेंस ये है, ये ईएमए का। अगर इन केस कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया और आपको वेट करना है 41,500 के लेवल का ब्रेक होने का, अगर ये ब्रेक होता है तो आप इस लेवल के एक तो इस हाई पे भी अपनी कुछ क्वांटिटीज बुक कर सकते हैं जो प्रीवियस डे का हाई था, और नहीं तो आप 41,800 के लेवल पे 41,800 लेवल पे कॉल राइटिंग काफी ज्यादा ओआई डेटा बहुत ज्यादा बिल्ट हो रखा है, तो आप अपना यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल मार्केट ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक आपका अगर इन केस गैप डाउन हुआ है, अगर मार्केट 41,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी ना, 41,200 के लेवल का, तब तक हमें पुट साइड एंट्री नहीं लेनी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर कल मार्केट गैप डाउन भी हो गया ना, तो आपको 41,200 का लेवल ब्रेक होने का इंतजार करना है, तब आपकी पुट में एंट्री होगी। और उसके लिए आप टारगेट देख सकते हैं आपका, अगर 41,200 का लेवल ब्रेक होगा तो पहला टारगेट आपका ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है 41,000 का, ठीक है। तो अगर 41,200 ब्रेक होता है तो नीचे की साइड हम पुट का प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे 41,400 पे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है 41,000 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट एक जिसे कहते हैं फिर अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होगा, फिर मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है 40,600 का, ठीक है, जो कि काफी टफ है। मार्केट हो सकता है कि लाइक कल गैप डाउन ओपन हो और ये सपोर्ट ब्रेक हो 41,200 का और मार्केट कहीं ना कहीं 41,000 पे आके सपोर्ट ले। तो ये कल बैंक निफ्टी का व्यू है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये एनालिसिस और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।